यदि सरकार ऐसे सोचते हैं कि उनका विरोध, उनका नीति का विरोध करना देशद्रोह है, तो आज हम लोग आज देशद्रोह है, केस करें और हमको गिरफ्तार करें, गिरफ्तार करें भाई, उनका अधिकार है। मैं भी देखता हूँ कि कौन सा ये अधिकार के तहत हमको गिरफ्तार करेंगे, मैं भी उनके ऊपर केस करूंगा। सरकार अकेले अधिकार नहीं रखते हैं कि वो मेरे ऊपर देशद्रोह का मुकदमा करेंगे, मैं भी केस करूंगा उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा। देखते हैं। आपका तो दरिया भी सफ़ेद हो चुका है, तो फिर आप आने वाले बच्चों को आप दिन भ्रमित क्यों कर रहे हैं 55 अनुसूचित त्रिस्तरीय चुनाव रद्द करके? कि हम लोग का चुनाव यदि नहीं रोक रहे हैं तो हम लोग भाग नहीं ले रहे हैं, ये तो मेरा अधिकार है, ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। और वोट देना कोई जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है, ऐसा संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है, ऐसा संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है, संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जिस तरह से गैर संवैधानिक मानी जाती है, इसके खिलाफ क्या आप लोग कोर्ट की दरवाजा को खटखटाए हैं कभी बार? एक बार ये जो जिस तरह से आप धरना स्थल पे बैठे हैं, आप दिख रहा होगा कैमरा पे, और ये लोग पूर्वी सिंहभूम अर्थात टाटा नगर आपने सुना होगा, यहीं से आए हैं धरना प्रदर्शन के लिए। और ये जो धरना स्थल अनिश्चित काल के लिए लगभग 13 दिन हो चुकी है और अभी तक किसी तरह का कोई समस्या या फिर किसी तरह का सुनवाई सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। आप लोग कहाँ से आए हैं? जी, हम लोग पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, धार दिसोम, हम लोग आसनबनी तरफ, कलकापुर तरफ के अंतर्गत हम लोग तरफ परगना, हम लोग हरिपद मुर्मू और पूनता मुर्मू के नेतृत्व में हम लोग आज यहाँ पर ये जो अनिश्चितकालीन ये सत्याग्रह आंदोलन में हम लोग ये साथ देने के लिए हम लोग आए हैं। आज हम लोग कोल्हान स्तरीय जितना भी हम लोग जो कोल्हान के अंदर में आता है, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, वहाँ से हम लोग आते हैं। क्या ज़रूरत पड़ गया आप लोगों को जो पश्चिमी सिंहभूम से आपको रांची धरना राजभवन में आना पड़ा? जी देखिए, धारणा देने के लिए यहाँ जो हम लोग 18 अप्रैल से जो शुरुआत हुई है, ये टाना भगत और हमारे स्वशासन व्यवस्था के हमारे अगुवागण के द्वारा जो आहूत की गई है, यहाँ पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का जो आहूत की गई है झारखंड में, ये इसलिए विरोध हो रहा है क्योंकि 25वें अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ पर कोई भी सामान्य कानून, जिस तरह सामान्य कानून में आपका पेशा कानून भी सामान्य कानून के रूप में ये आते हैं, क्योंकि इसका कानून के बारे में ये हम लोग को कोई जानकारी नहीं है। और 5वें अनुसूचित क्षेत्र में केंद्र सरकार या राज्य सरकार या पार्लियामेंट या विधानसभा द्वारा बनाएगा कोई भी सामान्य कानून इस क्षेत्र में लागू नहीं है, तो पेशा कानून भी सामान्य कानून ही है, वह लागू नहीं हो सकता है। तो लागू नहीं हो सकता है तो ये गवर्नर किस हैसियत से ये 5वें अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत ये चुनाव की अधिसूचना जारी करवाया, जबकि हम लोग पूर्व में इनको इंटीमेशन दिए हुए थे कि यहाँ 13 जिलों पे ये चुनाव ना कराकर आप बाकी 11 जिलों में चुनाव कराइए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि यहाँ पूर्व से ही मेरा जो रूढ़ी प्रथा व्यवस्था है, मानकी मुंडा डोकलो शहर माझी परगना व्यवस्था है, यह चले आ रही है, या रूढ़ीवादी व्यवस्था है, या एग्जिस्टिंग लॉ है जिसको प्रवृत्त विधि कहा जाता है, अनुच्छेद 13(3) का में उल्लेख है। तो यह यदि कानून को नहीं मान रहा है, इसका मतलब कि यह पदाधिकारी लोग, या गवर्नर हो, चाहे यहाँ के कैबिनेट हो या यहाँ के निर्वाचन पदाधिकारी हो, ये सभी के सभी कानून और ये संविधान का उल्लंघन कर हमारे ऊपर यह असंवैधानिक कानून को थोप रहे हैं। सरकार तो त्रिस्तरीय चुनाव का घोषणा भी कर दिया है, कई लोग हमारे आदिवासी चुनाव प्रपत्र नामांकन पत्र दाखिल ले रहे हैं, क्या लगता है इन लोगों को कहीं संविधान से अनभिज्ञता या फिर खो गए हैं, कहीं भटक गए हैं, क्या लगता है? जी बिल्कुल, ये हमारे कुछ लोग है, स्वाभाविक है, 74 साल से हमको कभी संविधान के बारे में बताया ही नहीं है, तो हमारे लोग अनभिज्ञ है। 5वीं अनुसूची क्या है, हमारा रूढ़ी प्रथा क्या है, वो जानकारी नहीं होने के कारण वो आज चुनाव में भाग ले रहे हैं। लेकिन हम लोग आपके माध्यम से या सरकार को आज ये आगाह करना चाहते हैं कि चुनाव तो करवा ले रहे हैं, लेकिन ये आशा में ना रहें कि बहुत ज़्यादा वोटिंग होगा। हमारे कुछ आदमी लोग अनभिज्ञता की वजह से ज़रूर चुनाव में भाग ले रहे हैं, दलाली की वजह से, उनको समाज का कोई इनको चिंता फिक्र नहीं है, ना कानून और संविधान जानते हैं। वो चुनाव में त्रिस्तरीय व्यवस्था तो मेरा खुद है ही है, वो कौन सा त्रिस्तरीय का वो ये में कानून में भाग ले रहे हैं, तो इसलिए यह असंवैधानिक है और गैर कानूनी है, इसको हम लोग नहीं मानते हैं और हम लोग इस पर भाग नहीं ले रहे हैं। हम लोग यहाँ से एक ही चीज़ हम लोग घोषणा कर रहे हैं बार बार कि हम लोग का चुनाव यदि नहीं रोक रहा है तो हम लोग भाग नहीं ले रहे हैं, ये तो मेरा अधिकार है, ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और वोट देना कोई जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है, ऐसा संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो ये लोग गैर कानूनी तरीके से 72 सालों से मेरे ऊपर जो ये थोप रहे हैं, ये सभी का सभी ये लोग देशद्रोह का भागीदारी है। निर्वाचन पदाधिकारी विशेष करके, और दूसरा है कैबिनेट, तीसरा है गवर्नर भी इसमें आते हैं, जो कानून का संविधान का अनुपालन करने के लिए इसको यहाँ रखा गया है। विशेष करके 5वें अनुसूचित क्षेत्र में कानून का अनुपालन कराने के लिए, मैंने गलत यदि कोई करे तो गवर्नर उसको देखने का इनका फर्ज है, लेकिन गवर्नर आज दुर्भाग्यवश 5वें अनुसूची में अनुपालन करने का काम नहीं करके उल्टा ये संविधान का उल्लंघन और मुखौटा उड़ा रहे हैं, यह हम लोग विरोध करते हैं। आप लोग कहीं गलत तो नहीं ना कर रहे हैं? सरकार तो बोल रही है कि त्रिस्तरीय चुनाव जो करा रहे हैं गैर संवैधानिक जो मानते हैं वो तो देशद्रोही है, आप लोग देशद्रोही का काम कर रहे हैं। आप लोग यदि सरकार ऐसे सोचते हैं कि उनका विरोध, उनका नीति का विरोध करना देशद्रोह है, तो आज हम लोग आज देशद्रोह है,
केस करे और हमको गिरफ्तार करे, गिरफ्तार करे भाई, उनका अधिकार है। मैं भी देखता हूँ कि कौन सा ये अधिकार के तहत हमको गिरफ्तार करेंगे, मैं भी उनके ऊपर केस करूंगा। सरकार अकेले अधिकार नहीं रखते हैं कि वो मेरे ऊपर देशद्रोह का मुकदमा करेंगे, मैं भी केस करूंगा उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा। देखते हैं कौन पहले जाता है जेल और कौन कितना दिन रहता है जेल। काहे कि वो संविधान की शपथ लेते हैं, मैं संविधान की शपथ नहीं लिया हूँ, इसलिए संविधान उल्लंघन में नहीं आता है मेरा। उनको ज्ञात होना चाहिए, जो भी प्रशासन यदि ये देख के यदि केस करने का सोच रहे हैं ना, उसके ऊपर पहले केस लगेगा। क्योंकि कानून और संविधान का शपथ लेकर यदि कानून और संविधान का ये उल्लंघन करते हैं तो सबसे बड़ा भागीदारी देशद्रोह का वही होता है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जिस तरह से गैर संवैधानिक मानी जाती है, इसके खिलाफ क्या आप लोग कोर्ट की दरवाजा को खटखटाए हैं कभी बार एक बार? जी, हम लोग कोर्ट का दरवाज़ा, हम लोग बहुत भरोसा था कि न्यायपालिका शायद हमें न्याय देंगे, क्योंकि यह 5वां अनुसूचित क्षेत्र है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य और दुख की बात है कि आज हमारे साथ आदिवासी, जो हम लोग भारत देश का मूल बीज है, मूल निवासी है, और हमारे साथ आज न्यायपालिका भी कोई किसी तरह का न्याय नहीं दे रहे हैं। हमारे कई लोग जो बुद्धिजीवी मंच के वल्टर कंडुलना एंड उनके साथी, जो विगत 1 साल पहले या त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को रोकने के लिए PIL जो केस फाइल किए हैं, वो कुछ अभी तक विचार नहीं किया है। तारीख पे तारीख दे रहे हैं, हियरिंग हो रहे हैं, तारीख पे तारीख दे रहे हैं। उसमें हम लोग भी एक केस किए हैं 6 महीना पहले, उसमें हर एक बार कुछ ना कुछ कागज़ मांगते हैं। आप हमको मांगता है एफिडेविट दीजिए एफिडेविट दीजिए कि आप ये पर्सनल इंटरेस्ट के लिए नहीं कर रहे हैं। ये भाई PIL का मतलब पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होता है। आपने केस एक्सेप्ट करने के बाद न्यायपालिका भी ऐसे मजाक कर रहे हैं हमारे साथ कि शायद आदिवासी के लिए अलग सोच रखते हैं और गैर आदिवासी के लिए अलग सोच रखते हैं। हमारे झारखंड की जो न्यायपालिका आज बड़ा बोलता है ना, क्वेश्चन मार्क में आ गए हैं कि आदिवासी के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं। शायद कुछ कारण है, शायद किसी का दबाव में हो, जो इस तरह आज हमारे साथ जो भेदभाव कर रहे हैं, यह कदापि न्यायपालिका की कोड ऑफ कंडक्ट के बाहर है। तो उसे ठीक है, हम लोग तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन ऊपर वाला से डरना चाहिए हर न्यायपालिका न्यायाधीशों को कि आप उसका खिलाफ नहीं जा सकते हो। अन्याय के खिलाफ आप आदेश दीजिए, यहाँ अन्याय हो रहा है, संविधान की उल्लंघन हो रही है। तो संविधान का उल्लंघन के लिए हम लोग ने PIL फाइल किया, उस पर तारीख पे तारीख कर रहा है। न्यायपालिका नकारात्मक रवैया अपनाया हुआ है, इसलिए हम लोग भी नाखुश है हाईकोर्ट से। हेमंत सोरेन क्या नहीं पता है कि आप लोग इसके खिलाफ FIR दर्ज कराए हैं? देखिए, हेमंत सोरेन को सारा चीज़ पता है। आज यहाँ हेमंत सोरेन पता नहीं, आज आदिवासी, वो तो आदिवासी सरकार है ना। नहीं, ऐसे बात आप नहीं कह सकते हैं। आज नाम का आदिवासी है, नाम का आदिवासी है, जात का आदिवासी है, लेकिन पता नहीं दिल का धड़कन आदिवासी का धड़कता है या नहीं, ये हम लोग को अभी तक पता नहीं चला है। तो हेमंत सोरेन जी क्या है ना, पता नहीं कहाँ क्या उसको सुंघा दिया है ना, क्या खिला दिए हैं। आज आदिवासी की इतनी बड़ी आवाज़, टाना भगत लोग लातेहार में हमारे मैंने कि एक ऐतिहासिक काम किए कि भाई DC ऑफिस ताला जड़ रहे हैं ताला जड़ रहे हैं, तो संज्ञान में लेना चाहिए था कि टाना भगत क्या चाह रहे हैं, स्वशासन व्यवस्था क्या चाह रहे हैं। वे इस पर संज्ञान नहीं ले रहा है, तो कहीं ना कहीं कोई शक्ति उसको रोक रहे हैं, कोई शक्ति उसको रोक रहे हैं। जो आज हमारे लिए ये जो आज आदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो असंवैधानिक है, इसके पूर्व के मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने भी कई बार कहा कि पंचायत जो ये पेशा के तहत हो रहा है, पेशा का नियमावली तक नहीं बने हैं, तो यह नियमावली नहीं बनी है तो ये किस नियम के तहत हो रही है, सवाल ये उठती है। तो झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 की ये जो है पेशा एक्ट के तहत नहीं है, 1996 पेशा एक्ट उसके तहत नहीं है, और ना ही उसमें पेशा एक्ट के तहत हमारे जो मुखियाओं को अधिकार है वो भी नहीं दिया गया। तो यहाँ सबको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और आपको मैं बता रहा हूँ, ये आरोप लगा रहा हूँ, बता रहा है कि आरोप लगा रहा हूँ कि पंचायत चुनाव के नाम से केंद्र का जो फंड है, ये लोग सारे लोग मिलजुल करके ये बंदरमाट करने का ही ये एक ड्रामा है, दूसरा कुछ नहीं है। यदि चुनाव, मैं चुनाव का विरोध नहीं कर रहा हूँ, बात हो रहा है कि चुनाव की जो नीति है उस नीति की बात कर रहा हूँ। चुनाव आज 72 सालों से हो रहा है, 74 साल हो गया स्वतंत्र होके। भारत, ये लोग आज़ाद का बात नहीं कर रहा हूँ, भारत स्वतंत्र होके 74 साल हो रहे हैं, लेकिन 74 सालों में अनुच्छेद 275 में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 275 में जो संचित निधि ट्राइबल सब प्लान का जो एक उल्लेख है, उस ट्राइबल सब प्लान का पैसा आज तक यदि हर साल भी एक हम जैसे युवाओं को 1-1 करोड़ देते तो हम लोग अपने से खुद विकास करता। लेकिन सवाल ये हो रहा है कि इतना लाख करोड़ रुपया यहाँ तो झारखंड में पंचायत राज, ये उनको पंचायत विभाग को देने के लिए 4,500 करोड़ का फंड है। 4,500 करोड़ का लूट का
लूट का मामला है, वो तो लाखों करोड़ों रुपया का जो फंड है केंद्र सरकार का, वो किस मद में आता है झारखंड के आदिवासियों के लिए, ये हम लोग को आज तक पता नहीं चला। भारत में किसी आदिवासी को नहीं मिला। तो विकास यदि हम लोग को हर साल संचित निधि का पैसा ट्राइबल सब प्लान का हमको दिया होता, तो हम जैसे आदिवासी क्यों नहीं आगे बढ़ेंगे। घर में तो शौचालय बना दिया ना, तालाब बना दिया, रोड बना दिया, नाला बना दिया, सब कुछ तो दिया है, और क्या चाहिए आप लोगों हमको तो दिखता नहीं है। कहाँ आपको यदि दिखाई दिया है तो हमको थोड़ा बता दीजिए, राज्य बता दीजिए, कौन सा जिला में, कौन सा नगर में, कौन सा शहर में, किस आदिवासी के घर में शौचालय बना दिया है ना तालाब बना दिया है। आपको बता रहे हैं कि हमारे वो सिमोन उरांव जी का जो मॉडल गढ़ा डोभा मॉडल सक्सेस नहीं हुआ। यहाँ तालाब हम लोग को दे नहीं रहे हैं, यदि तालाब बन भी रहा है कागज़ में, और कागज़ में उसको प्लेन भी कर दिया। तो ये सारा खेल जो है झारखंड में पहले जो है ये MP और MLA का इलेक्शन से एक बड़ा मॉल खुला। अब ये पंचायत चुनाव करके एक छोटा दुकान खुल रहा है जो BDO CO चलाएंगे। ये मुखिया लोग का कुछ नहीं होने वाला, ये भ्रम में है। हमारा मुखिया लोग जो अभी खड़ा होंगे बोलते नाम का मुखिया लिखाएगा, नाम के आगे मुखिया फलाना टूडू फलाना मांझी मुर्मू है ना, तो ये खुश हो रहा है। आपको बता रहा है आज तक जो लोग जीते हुए हैं ना, उनके तत्कालीन मुखिया लोग या पंचायत समिति या जिला परिषद, उनसे उनको घर में जाके इंटरव्यू ले लीजिए, वो कितना कमाए हैं। अभी तो 4 व्हीलर में घूमता है ना, सफ़ेद गाड़ी में घूमते हैं मुखिया लोग घूमते जरूर है। एक भी चापाकल के बगल में शोकपीठ नहीं बना, एक भी प्रधानमंत्री आवास नहीं बना। हमको बता देना कौन सा पंचायत क्षेत्र में कितना बना है, तो वो पैसा गया कहाँ। आज यदि बढ़िया से जांच होगा ना, तो यहाँ मुखिया भी जेल जाएगा, BDO भी जेल जाएगा, DC भी जेल जाएगा। ये उन लोगों को तो मैनेजमेंट किया है। सवाल ये पैदा हो रहा है, इसका मतलब ये चुनाव केवल विकास के लिए नहीं, चुनाव केवल लूट के लिए हो रहा है देश में, और इसी से आदिवासी जल जंगल जमीन लुटा रहा है चुनाव से। ये समझना होगा। इसी ये जो चुनाव है, चुनाव का मतलब क्या होता है, हिंदी में उसको बोलता है, इंग्लिश में बोलता है वोट है ना, जिसको हम लोग मतदान बोलते हैं। मतदान का मतलब हो गया अपना मत का अधिकार को दान करना, जिसको ट्रांसफ़र ऑफ पावर बोलता है। जो 1947 में हुआ ट्रांसफ़र ऑफ पावर, वही है 1947 का ट्रांसफ़र ऑफ पावर। वोट के माध्यम से मेरा अधिकार को 5 साल के लिए हमने हस्तांतरित कर दे रहा है। इसलिए 5 साल तक मेरा कोई बात नहीं सुनता है, और ना हेमंत सोरेन सुनेगा ना मुखिया सुनेगा। ये क्रोनोलॉजी समझना होगा आदिवासियों को। ये बुड़बक बना रहा है चुनाव के नाम से, बोलता है प्रजातंत्र देश है, कि भाई प्रजा का हमारा तंत्र तो गाँव में है, तो फिर प्रजा का तंत्र उसके हाथ में क्यों सौंपूँ। त्रिस्तरीय व्यवस्था तो मेरे पास है। तो ये बात हमारे लोगों को क्यों नहीं बताया, सिलेबस में क्यों नहीं लगाया। बोलता है हम लोग अभी आपने सवाल किया लेदम किसको से कि आप बूढ़ा हो रहे हैं कि आप विरोध कर रहे हैं। नहीं, ये विरोध नहीं, सच्चाई बात बता रहा है। वो मांझी बाबा है, बहुत पुराने आदमी है, जानकार है। लेकिन ये जो मनुवादी व्यवस्था है, ये सिलेबस बनाने वाला आदिवासी को बुड़बक बना के रखा हुआ पूरे भारतवर्ष में। आपका मौलिक अधिकार 12 से है, ये लोग 14 से क्यों पढ़ाते हैं, आप ही बताइए। मौलिक अधिकार 12 से लिखा हुआ है, लेकिन ये पढ़ाता है हमको 14 से। तो भाई आधा अधूरा ज्ञान ना दे रहा, तो आधा अधूरा ज्ञान बोलता है अदगल गगरी छलकत जाए। तो आधा ज्ञान रखेंगे, तो आधा ज्ञान वाला लोग यहाँ मांगता है, बोलता है हमको भी यहाँ हक दो। बाहरी लोग मांग रहे हैं ना, उसी का नतीजा हम लोग भोग रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि संविधान में जो लिखा हुआ वो पालन करो ना भाई, हमको कोई आपत्ति नहीं है। तो आप आदिवासी को 5वीं अनुसूची भी दिए हैं, और 5वीं अनुसूची का उल्लंघन भी करते हो आप ही। और हम जब मांगते हैं तो बोलता है हम केस करेंगे। केस करो ना, हम भी केस ठोकेंगे। आप लोग क्या चाहते हैं तब? हम लोग चाहते हैं कि हमको अपना अधिकार दे दो भाई, मेरा जल जंगल ज़मीन में अधिकार दे दो। मेरे को समता जजमेंट के तहत मेरे को जल जंगल ज़मीन का पूरा मालिकाना हक दे दो। हम ही मालिक है, सरकार तो है ही नहीं है। समता जजमेंट 1997 में स्पष्ट बोला है सुप्रीम कोर्ट में कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का अनुसूचित क्षेत्र 5वें अनुसूचित क्षेत्रों के अंतर्गत 1 इंच भी ज़मीन नहीं है। तो कैसे करके ये लोग लीज दे रहा भाई? क्या वो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट नहीं है? सुप्रीम कोर्ट की आदेश की अवमानना नहीं मानते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट इसमें भी चुप रहता है। और उसका आदेश यदि कोई भी गैर आदिवासी का यहाँ मेरे क्षेत्र में रहेगा, तो जो ये झूठा ही आदेश रहे, तो उसको अमली जमा पहनाने के लिए, उसको अनुपालन कराने के लिए एड़ी चोटी एक करेंगे। तो यहाँ का पुलिस प्रशासन इनका कार्यपालिका विस्तार नहीं है। मेरे गांव में घुस के जबरन किसी का भी हस्तक्षेप करता है मेरे गांव में व्यवस्था पे। पिछले बार भी तो 5वीं अनुसूची को लेकर के पत्थलगाड़ी कर रहे थे, ये मामला तो बंद हो गया, फिर आज की तारीख में फिर आप लोग ये क्यों निकाल रहे हैं? देखिए, 5वीं अनुसूची के तहत पत्थलगाड़ी करे या हम कोई भी गड़े पेड़ गाड़ी करे, मेरा घर में, मेरा गाँव में, मेरा ज़मीन पर हम कुछ भी गड़े, उसका ज़मीन है ही नहीं है। खूंटी में यदि पत्थल गाड़ी हुआ तो खूंटी का ज़मीन वह खुटकट्टी ज़मीन है। और खूंटी एक ऐसा ज़मीन है, आपको मैं बता रहा हूँ, ये उभरता ये भारत ना उभरता झारखंड। खूंटी एक ऐसा ज़मीन है, मुंडाओं की ज़मीन, इस पर सरकार की 1 पैसा टैक्स नहीं लिया जाते हैं। तो उस ज़मीन में उसका हक कैसे हो गया? मैं उस पर क्या गढ़ रहा हूँ, मैंने क्या लिख रहा हूँ, उसको कोई दरकार नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है देखने का, अधिकारों नहीं है। आप जमशेदपुर से आए थे जी। कंडरा मोड़ पे टोल टैक्स लगा हुआ है जी। आप लोग टैक्स दे के आएंगे या नहीं? देखिए, बात यहाँ ऐसे हो रहा है ना, बहुत बार होता है कि आप यदि स्कूल जाते हैं, आप स्कूल में यदि A फॉर एप्पल सब पढ़ रहा है, तो आप A फॉर आदिवासी तो नहीं बोलेंगे ना, जानते हुए भी नहीं बोलेंगे।
क्या कि ए फॉर एप्पल वही तो सिलेबस है। तो वही हाल है हम लोग का भी। अब टोल टैक्स यहाँ जारी हुआ है, हम लोग को सरकार आदेश नहीं दिया है कि मालिक लोग है ये लोग को छोड़ दो। अब सरकार का ना ये संज्ञान में लेना चाहिए कि मालिक लोग का पैसा नहीं लगता है। तो सरकार ये जो है ट्रांसफ़र कर दिया पावर, तो अब सरकार वो खुद अपने आप को समझ रहा है कि हम ही सर्वेसर्वा। तो उनको बोलना चाहिए कि मालिक लोग इधर से आएगा, पीला पगड़ी और लाल पगड़ी सफ़ेद टोपी वाला, इनका पैसा नहीं लेना है, बोलना चाहिए, गवर्नर को आदेश करना चाहिए। तो क्यों नहीं कर रहा भाई? मेरा हक तो मर रहा ना। आप लोग के पास मालिक होने का कोई आधार तो होना चाहिए ना। अरे बाबा मालिक, जिस एक बात है, रश्मि कत्यान का किताब पढ़े हैं? रश्मि कत्यान का किताब पढ़िए, नहीं तो लैंड रेवेन्यू रूल्स पढ़िए 1919 पढ़िए, बॉम्बे लैंड रेवेन्यू रूल्स 1972 पढ़िए। बोलता है जिसके पास ज़मीन उसी का रेवेन्यू, और जिसके पास ज़मीन और रेवेन्यू है वही तो सरकार और मालिक है। तो सरकार के पास हमको बता दे, या आरटीए में मांग लीजिए ना, आप मांगिए तो उसको कि आपका खतियान थोड़ा दिखाइए ना सरकार का। हेमंत सोरेन सरकार का खतियान दिखाएगा झारखंड का, मालिक बना हुआ है। या डीसी को कभी मांगिए ना, उसको सरकारी ज़मीन का खतियान मांगिए ना, दे पाएगा? नहीं देगा। तो आप लोग सवाल उससे नहीं करते हैं, सवाल हम ही मालिक से कर देते हैं। विरोध तो आप लोग करते हैं ना, सरकार तो चुपचाप अरे बैठा भाई, है कुर्सी पे। जब यहाँ पर नौकर आके मालिक बनना चाहेगा, हिस्सा मांगना चाहेगा, या मेरे हक और अधिकार पे आड़ंगा करेगा, तो वह विरोध तो करेंगे। तो अभी तो विरोध कर रहे हैं केवल आदिवासी लोग। हम लोग बिरसा मुंडा और सिद्धू कान्हू की तरह हम लोग लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, प्रजातांत्रिक रूप से हम लोग बैठे हुए हैं। कहाँ विरोध कर रहे हैं? विरोध करते तो चुनाव में हम लोग मारपीट करके भगाते ना, निर्वाचन आपका नॉमिनेशन ये से बूथ से। तो हम लोग कहाँ विरोध कर रहे हैं? कहाँ विरोध कर रहे हैं? धरना पे बैठ गए पिछले धरना पे 13 दिन से को रखे हैं। विरोध नहीं है इसको। आप विरोध और दूसरी बात है अपनी मांग को रखना, ही विरोध नहीं कहा जाता है। दोनों का बात अलग अलग मीनिंग है। धरना देना विरोध नहीं बोलता है। मैं अपनी मांगों को उसके समझ प्रजातांत्रिक रूप से रख रहा हूँ, इसको विरोध नहीं कहते हैं। विरोध होते हैं तो मैं उनको ये जो जहाँ चुनाव का जो नॉमिनेशन फाइल हो रहा है ना, वहाँ पर मैं उनको डंडा लेके दौड़ाता। लातेहार में तो डंडा लाठी लेके गया था ना डीसी ऑफिस में। ए भाई, वो तो मेरा ऑफिस है ना, वो आपने बताया ना उसका कार्यालय है बोल के। ज़मीन किसका है? ज़मीन किसका है बोलिए ना। सरकार का होगा ना। फिर वही सरकार का। सरकार को आप मांगे हैं कभी? सरकार से कभी आप मांगे हैं सरकार की ज़मीन की 1 इंच का यदि वो दिखा देगा पट्टा, मैं मान जाऊँगा। तो सरकार की एक भी नहीं है 5वें अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत, और वो सरकार बोल के हमको डरा रहे हैं। आज तक आप पेपर देखे हैं ना, जो कोर्ट का पेपर, भारत नॉन जुडिशियल पेपर है ना, भारत में नॉन जुडिशियल पेपर है, इंडियन नॉन जुडिशियल, समझे? प्राकृतिक देश है, उसी को प्रकृति बोलता है। हम लोग प्रकृतिवादी है, वो प्रकृतिवादी है। अभी मनुवादी हावी हो गए हमारे ऊपर, चल रहा है। जब तक हम लोग इसका प्रतिरोध नहीं किए थे तब तक चल रहा है। अभी गांव-गांव में हमारे लोग जग रहे हैं, इसलिए ये वाला इनको तकलीफ हो रहा है। राज्यपाल के दरवाजे के सामने में आप लोग बैठ गए हैं, राज्यपाल को क्या बोलना चाहते हैं? यही बोलना चाहते हैं कि अभी भी समय है, आप इसको रद्द कर दें, जिससे आदिवासी की स्वशासन व्यवस्था की जो टूटने की जो संभावना है ये बच जाएगी, और कानून और संविधान का भी ये सुरक्षा होगा। क्या नाम हुआ आपका? मैं कृष्णा हंसदा, पूर्वी सिंहभूम से। मैं सरजमदा ग्राम के माझी बाबा हुकुन हूँ। आइए और भी हम इन लोग से जानने की प्रयास करते हैं। क्या नाम है बाबा? लेदम किस्कू, गांव है डोमजुड़ी और आसनबनी तरफ, प्रखंड पटका और ईस्ट सिंहभूम। आप लोग चुनाव को रोक रहे हैं, आप लोग बहुत बड़ा गलत कर रहे हैं। आप लोग, हम लोग चुनाव को गलत कर रहे हैं। हम तो संविधान की बात कर रहे हैं। 5वें अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत चुनाव गैर संविधानिक है, उसी का विरोध करते हैं। अगर ये हमारे कोर्ट भी इसका संज्ञान लिया है, हमारा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सरकार इसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। हम कहते हैं आज अगर संविधान की बात बोल के हम ही देशद्रोह हैं। जो संविधान का शपथ लेता है वो क्या देशद्रोह नहीं है? हमारे ऊपर में अगर वो गैरकानूनी रूप से हमको दमन करने के लिए अपना हथकंडा अपनाएंगे तो हम भी तो उनके ऊपर में हमारे स्वशासन व्यवस्था की ओर से हमारे जो जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सरकार की, हम उनको विरोध करेंगे। हमारे गांव में आज पंचायत चुनाव, हमारे लोगों को 72 साल से पंचायत चुनाव हो रहा है, लेकिन आज तक जो पंचायत से क्या हमारे जो रूढ़ी प्रथा का जो व्यवस्था है उसको तोड़ के रख दिया है। आज हमारे लोग, हमारे आदिवासी समाज के लोग सब दिग्भ्रमित हो गए हैं। आज तक हमारे संविधान की बात को, हमारे जो संविधान में है, कानून में है, उसको अब तक हमारे लोगों को जानकारी नहीं दिया गया है। ड्यू टू आज हमारे लोग इस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भाग ले रहे हैं, लेकिन हमारे व्यवस्था में जो रूढ़ी और प्रथा है उसको मद्देनज़र हम लोग इस चुनाव में भाग नहीं ले रहे हैं और इसका पुरजोर विरोध करते हैं। सरकार चुनाव अगर रद्द नहीं करती है, आप लोग क्या करने वाले हैं? ये तो
वक्त की बात है, हम क्या रणनीति अपनाएंगे इसका कार्यक्रम हम लोगों का अभी जारी है। आज भी फिर दूसरा बैठक है हम लोगों का, ये धरना स्थल से दूसरा जगह जाके हम अपना रणनीति बनाएंगे। चुनाव अगर सरकार करा रही है तो हम क्या करने जा रहे हैं वो भी हमारे अगुवाई जितने भी परगना बाबा है, मुंडा है, मंकी है, उन लोगों का निर्देश से हम लोग क्या रणनीति बनाएंगे वो वक्त बताएगा। और हमारे माझी बाबा लोग साथ में हैं गांव के, वही लोग अगुवा जो हैं उसी को नेतृत्व में हम क्या करने जाएंगे वो घोषणा हो जाएगी। आपका तो दरिया भी सफ़ेद हो चुका है, तो फिर आप आने वाले बच्चों को आप दिन भ्रमित क्यों कर रहे हैं 55 अनुसूचित 33 चुनाव रद्द करके? भ्रमित करते हैं हम तो अपने रूढ़ी और प्रथा जो सदियों से हमारे पूर्वज इस प्रथा से जुड़े हुए हैं उसको ये जानकारी देने, ये संदेश देने के लिए हम यहाँ आए हैं। और उसी का आज हम सभी जो अगवागण हैं हमारे, उसका जो उसी का नेतृत्व में हम आज जो हम लोग को 72 साल से दिग्भ्रमित किया गया है वो हम सही रास्ता दिखाने के लिए एक कार्यक्रम हम कर रहे हैं कि हम लोगों का 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत चुनाव नहीं होनी चाहिए। जो हमारे रूढ़ी और प्रथा है, पारंपरिक व्यवस्था, जो जाति के लोग हैं सबका अलग अलग व्यवस्था है, उसका तहत हम स्वशासन अपने से शासन होंगे, अपना नीति निर्धारण अपने करेंगे। ये संदेश हमारे नेक्स्ट पीढ़ी को हम देने जा रहे हैं। क्या नाम हुआ बाबा? लेदेम किसको